हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप इसे ज़रूर सुनें। कहानी का शीर्षक है डमरू। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज़ होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर उनसे कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंताजनक होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से भी ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत ना होना। किसान चाहे आपको कुछ भी कहते रहें। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय ले लिया। लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत खोदता, खेत को जोतता, निंदाई करता, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। यह सब देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने पता क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं उगने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल तक कुछ न करके मैं खेती और किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई भी कठिनाई न हो। यह सब चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल से के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज से बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सके। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास काम की गुणवत्ता टिकाए रखने का सूत्र है। अभ्यास चिर युवा बने रहने का एक रहस्य है। 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद कभी तो दोस्तों लॉकडाउन ख़त्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की बजाय हम अपनी कार्य व्यवसाय में संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी कुशलताओं को बढ़ाने का, अपना ज्ञान बढ़ाने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे। यदि आज हम अपनी कुशलताओं, ज्ञान आदि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर अपना अभ्यास करते रहेंगे, हम अपना काम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, इस बात पर अपना पूरा फोकस रखेंगे, तो डमरू कभी भी बजे, यानी लॉकडाउन कभी भी खुले, हमारी सारी तैयारी पूरी हो रहेगी। आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कुशलता के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ हम कर सकेंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, अपना ध्यान रखें। घर में रहेंगे तो आपके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार पीड़ितों की यथासंभव सहायता करेंगे तो समाज इस जंग को अवश्य जीतेगा। हम कोरोना को अवश्य हरा देंगे। डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी कार्य करने की शैली को ना भूलें और हमेशा तैयारी में रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।